नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी इस समय डरे हुए नजर आ रहे हैं और डर कर वो वही भाषा बोल रहे हैं जो कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे। दोनों की भाषा में और दोनों की बातों में आपको बड़ी समानता दिखाई देगी। अभी सोमवार को जब संसद का सत्र शुरू हुआ, बजट पेश हुआ, उसके बाद बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का, महाभारत में जो चक्रव्यूह रचा गया था उसका जिक्र किया और उनके हिसाब से ये बजट जो है इस देश के आम लोगों के खिलाफ एक चक्रव्यूह है जिसमें उनको फंसाया गया। वो बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की। उनको उम्मीद थी कि इससे जो है देश में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन की लहर दिखाई देगी, उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसका जवाब जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से आया उसके बाद उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई। उनकी पार्टी को एक तरह से डिफेंसिव पर आना पड़ा। उनको उम्मीद थी कि जिस तरह से पहले सत्र में वो आक्रामकता से बोले थे और सत्ता पक्ष की ओर से कोई विशेष जवाब नहीं आया था, वैसा ही अब भी होगा। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत सत्ता पक्ष ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मर्यादा की सीमा लांघे बिना। और सबसे आक्रामक अगर किसी का भाषण था, अगर किसी ने बात रखी अपनी, तो अनुराग ठाकुर ने। पूर्व मंत्री हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। अब कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को अपनी किसी नई पब्लिसिटी का स्टंट चाहिए। लोको पायलट्स के यहाँ जाते हैं, उसकी फिल्म बनवाते हैं, रील बनवाते हैं। और अभी वायनाड का इतना बड़ा हादसा हुआ, 3 दिन बाद पहुँचे और 32 कैमरों के साथ पहुँचे। ड्रोन से भी उनकी फोटोग्राफी हुई, वो भी मुद्दा नहीं बन रहा, उसकी भी चर्चा नहीं हो रही। तो शुक्रवार को उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली, जो पहले ट्विटर था, एक्स पर एक पोस्ट डाली कि उनको पता चला। उनको किसने बताया? उनको ईडी के सूत्रों से पता चला है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी में अब भी उनके लोग हैं। आप इस बात को समझिए, वो ईडी के ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो अब भी कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनकी बात सच है तो। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो सच ही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको ईडी के सूत्रों ने बताया है कि ईडी उनके खिलाफ, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके खिलाफ रेड की तैयारी कर रहा है। अब ये तो एक पक्ष हो गया, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लंबी पूछताछ कर चुकी है। अगर ईडी रेड करती है उनके यहाँ तो ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। क्यों नहीं कर रही है, इस पर देश में बहुत से लोगों को आश्चर्य है कि अभी तक रेड क्यों नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो मामला सीबीआई के पास भी है, इनकम टैक्स के पास भी है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी है। ये मामला आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड का है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश हुई, उस पर मुकदमा चल रहा है, उसकी जांच भी चल रही। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक राहत पाने की कोशिश गांधी परिवार ने की, कहीं से राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी अपने ट्वीट में क्या कह रहे हैं कि वो ईडी का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये उन्होंने टैग किया है ईडी का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उस पर भी, और कहा है कि ईडी डायरेक्टर से कहा है कि आप आइए, चाय और बिस्किट हमारी तरफ से। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले इसी तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि भाई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हम रोज़ इंतज़ार करते हैं। पहले वो कहते थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए तो कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तो इंतज़ार करता हूँ। वही बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको डर सता रहा है कि नेशनल हेराल्ड का मामला, जो थोड़ा धीमा पड़ता हुआ दिख रहा था, जिसकी जांच थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही थी, वो तेज़ होने वाली है। तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी याद होगा चुनाव के दौरान, जो उन्होंने कहा था कि इस चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो अभियान है वो और तेज होगा और कोई बचेगा नहीं। ये डर उनके मन में पहले से रहा होगा और अब जो है
उनको लग रहा है कि उनका नंबर आएगा, तो इसके लिए तरह तरह के हथकंडे वो अपना रहे हैं। तो ये नया हथकंडा है उनका। अब आप देखिए, पिछले 10 साल में बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी परिवार को छूने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार। तो पिछले 10 साल में बदला क्या है? लोग कहते हैं कुछ नहीं बदला, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैं आपको बताता हूं कि बदला क्या है। देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। 2014 से पहले गांधी परिवार की हैसियत क्या थी? प्रधानमंत्री उनके इशारे पर चलता था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का फोन न उठाएं तो प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हो जाती थी। ये रुतबा था। और उससे भी पहले आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या के समय 2 प्रत्यक्षदर्शी थे। एक आर.के. धवन, जो उनके साथ चल रहे थे छाता लेकर। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी गोलियां चली इंदिरा जी पर, एक भी गोली छूकर भी नहीं गई आर.के. धवन को, लेकिन वो दूसरा विषय है। उसके अलावा गोलियों की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से सबसे पहले दौड़कर जो बाहर जो व्यक्ति आया, उनका नाम था सोनिया गांधी। आप पुलिस की जांच देख लीजिए, एसआईटी की जांच देख लीजिए, जांच कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए, अदालत की कार्रवाई देख लीजिए, कहीं भी सोनिया गांधी से कोई पूछताछ नहीं हुई गवाह के तौर पर। ये उनका रुतबा था। वो भारत का नागरिक बनने से पहले एक भारतीय कंपनी में निदेशक बन गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल उठा दे। कोई भारतीय नागरिक ही किसी भारतीय कंपनी में निदेशक बन सकता है, ये कानून है देश का। लेकिन गांधी परिवार पर तो देश का कानून लागू नहीं होता। एसपीजी एक्ट बना राजीव गांधी के समय ही, और वो केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए था। और ये मानकर इस तरह से बनाया गया था कि आजीवन प्रधानमंत्री वही रहेंगे। दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई है, और उसके बाद जो है एसपीजी एक्ट में परिवर्तन किया गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी, और फिर कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। फिर परिवर्तन हुआ और कहा गया कि गांधी परिवार को आजीवन एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। उसको किसने हटाया? ये कहा जाता था कि किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटा ले। मोदी की सरकार ने 1 मिनट नहीं लगाया। अमित शाह जब केंद्रीय गृह मंत्री बने, थ्रेट परसेप्शन का असेसमेंट हुआ, और उस असेसमेंट के आधार पर गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई। उनकी सुरक्षा नहीं खत्म की गई, उनको अब भी Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई। तो एसपीजी का एक्ट जिस उद्देश्य से बना था, उसी उद्देश्य के लिए रखा गया। दूसरा, गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई जांच एजेंसी उनके दरवाजे पर खड़ी नहीं हो सकती, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो सकती। देखिए, ऐसे लोगों का मैं तुलना कर रहा हूँ, उसको जो है उस रूप में मत लीजिएगा कि किसी जो है अपराधी से तुलना कर रहा हूँ। केवल जो भौकाल बनता है उसकी तुलना कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति से या अपराधी से नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो जानते होंगे, एक गुंडा था अन्ना, अरुणा शंकर शुक्ला नाम था अन्ना। उसका टेरर था, लखनऊ के डालीगंज इलाके का था। उसका आतंक था कि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, कोई बोलता नहीं था, कोई शिकायत नहीं करता था। बृजलाल लखनऊ के उस समय एसपी सिटी थे या एसएसपी थे, उन्होंने गिरफ्तार किया। बाद में डीजीपी हुए, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। और गिरफ्तार किया, और उसके बाद जो है उसका हाथ बांधकर डालीगंज की सड़कों पर लेकर घूमे। अन्ना शुक्ला का सारा भौकाल खत्म हो गया, उसकी सारी दहशत, उसका जो आतंक बना हुआ था वो सब खत्म हो गया। तो अन्ना शुक्ला से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार को, लेकिन ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो भौकाल बनता है, एक जो आभा मंडल कहें, भौकाल शब्द शायद अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को, आभा मंडल, कि इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उस गांधी परिवार को अदालत जाना पड़ा जमानत लेने के लिए।
अब उस समय बड़ा हल्ला मचा, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अदालत में कैसे खड़ा हो सकता है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई, 3-4 हजार लोगों का जुलूस लेकर अदालत की ओर बढ़े, जैसे जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हों। भ्रष्टाचार के केस में, पैसे के गबन के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करना, इनकम टैक्स में गलत जानकारी देने के, चोरी की बात नहीं कह रहा हूं, साबित होगा तब चोरी की बात करेंगे, गलत जानकारी देने के बारे में, इनकम टैक्स की जांच रुकवाने की और उस केस को ख़त्म करवाने की बड़ी कोशिश की गांधी परिवार ने। सुप्रीम कोर्ट तक गए, बड़े बड़े वकील लगे, वो वकील जो आधी रात को आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं, लेकिन उन वकीलों की भी चली नहीं। गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके कई साथी जमानत पर रिहा हैं नेशनल हेराल्ड केस में, और नेशनल हेराल्ड केस का मामला अभी अदालत में लटका हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि उसमें अब ताज़ा स्थिति क्या है, लेकिन जांच उसमें चल रही है। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी तीनों की जांच चल रही है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा ऑगस्टा वेस्टलैंड में गांधी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से जो है वो इटली की अदालत के हाई कोर्ट के जो पेपर्स हैं, ये संभावना है कि वो भारत आ गए हैं, जिसको भारत ना आने पाए इसकी पूरी कोशिश की यूपीए के सरकार में, और सफल भी हुई यूपीए के सरकार। उस अदालत के उस दस्तावेज में वहाँ साबित हुआ है कि इटली के किन अधिकारियों ने रिश्वत दी, तो उन पर मुकदमा चला, उनको सजा हुई। लेकिन उसमें यह भी था कि किसको रिश्वत दी गई, रेसिपिएंट कौन था, वो भारतीय थे, उनकी जानकारी यूपीए सरकार छिपाना चाहती थी। और इटली की सरकार पर और इंग्लैंड की सरकार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको रोक कर रखा गया। गलती से एक दस्तावेज जो है वो भारतीय एजेंसियों के हाथ लग गया, जिसके बारे में ब्रिटिश जांच एजेंसी ने चिट्ठी लिखी भारतीय जांच एजेंसी को कि ये गलती से आपके पास डॉक्यूमेंट चला गया है, आप इसका इस्तेमाल किसी जांच में या किसी मुकदमे में नहीं कर सकते। अब उस प्रतिबंध से बाहर निकला है वो मामला या नहीं, लेकिन अगर किसी और सोर्स से वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो वो प्रतिबंध भी काम नहीं करेगा। तो इस वातावरण में राहुल गांधी को अब डर सता रहा है। उनको डर लग रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और आप कानून तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कोई छिपी बात नहीं है, ये सरकार तो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ये ईडी का जो इंतज़ार कर रहे हैं, इसी तरह से भेड़िया आया जो है वो अरविंद केजरीवाल भी करते थे, जेल में है, तिहाड़ में, निकल नहीं पा रहे हैं। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक हल्ला मचा लिया, निकल नहीं पाए। तो राहुल गांधी को वो डर जरूर सता रहा होगा। उनको ये भी पता चल गया होगा अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कि जेल में जीवन कैसा होता है। उस जीवन का कोई अनुभव नहीं है राहुल गांधी को, और उसमें रहना भी उनके लिए उनकी कल्पना से बाहर है। इस सरकार के आने से पहले, यानी 2014 से पहले, कोई इसके बारे में सोच सकता है, ये भी कोई मानने को तैयार नहीं होता। आज वो आभा मंडल कि गांधी परिवार को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो गांधी परिवार को सामान्य लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है कि जो कानून इस देश के आम लोगों पर लागू होता है वही इस परिवार पर भी लागू होता है। ये परिवार कानून से ऊपर नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके जेल जाने से बड़ा परिवर्तन ये है। जेल वो जाएंगे कि नहीं ये अदालत तय करेगी, सरकार नहीं तय कर सकती। लेकिन सरकार ये तय कर सकती थी कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, कोई विशिष्ट नहीं है,
किसी के लिए कानून अलग नहीं है, और वो उसने साबित कर दिया। तो अब गांधी परिवार को ये डर सताता है, और इस डर से बचने के लिए ही वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं कि ये सरकार चली जाए। इस चुनाव में बड़ी मेहनत की, कुछ सीटें बढ़ गई हैं, 100 फिर भी पार नहीं कर पाए, तो 99 सीटें आने को ही अपनी जीत मान रहे हैं और उसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर डरे हुए भी हैं। सच्चाई पता है कि 99 सीटों से सरकार नहीं बनती है। 240 सीटें लाने वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, और वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। 2014 से पहले एक तरह का अघोषित समझौता हुआ करता था राजनीतिक दलों के बीच में कि बड़े नेताओं के खिलाफ आप आवाज़ तो उठाएंगे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उस अघोषित समझौते को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। तो अब उससे जो है बड़ी चिंता, बौखलाहट और बड़ी निराशा और हताशा का माहौल है। हर समय ये जो राहुल गांधी बोलते रहते हैं ना, डरो मत, डराओ मत, वो दरअसल उसके पीछे वही है। वो अपने को समझाते हैं कि डरो मत, और सामने वालों से कहते हैं डराओ मत, यानी जेल भेज सकते हैं तुमको, इससे डराओ मत, और अपने को आश्वस्त करते हैं डरो मत। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति चलता है ना तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, तो वो अपने को आश्वस्त करता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ। वही हालत राहुल गांधी की है। वरना कोई ईमानदार आदमी इस तरह की बात क्यों करेगा कि ईडी का इंतज़ार कर रहे हैं। भाई आपने कुछ गलत नहीं किया तो ईडी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। और ये तो बताया नहीं आपने कि वो जो आप चाय बिस्किट जो है ईडी के डायरेक्टर को पेश करने वाले हैं, वो आपके ईडी का खाया हुआ जूठा किया हुआ है या फ्रेश है। हेमंत बिश्व शर्मा के हिसाब से तो वहाँ जो भी बिस्किट मिलता है उसी का जूठा खाना पड़ता है। अब उसकी क्या सच्चाई है मुझे मालूम नहीं, जो हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा वही बात बता रहा हूँ। लेकिन चाय बिस्किट का आमंत्रण देकर ईडी को राहुल गांधी ने अपने अंदर के डर को सार्वजनिक कर दिया है। इसीलिए वो संसद से सड़क तक बार बार बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। जो आदमी डरता नहीं है वो ये बोलता नहीं कि डरता नहीं हूँ। उसके आचरण में, व्यवहार में दिख जाता है, उसके कार्यकलाप से दिख जाता है कि वो डरता नहीं है। लेकिन जो डरा हुआ होता है अंदर से बहुत ज़्यादा, वो बार बार चिल्ला कर बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ। और राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। तो क्या सचमुच ईडी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है? मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो ईडी के एक्शन से, इनकम टैक्स के एक्शन से, सीबीआई के एक्शन से बहुत समय तक बचे रहेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। तो उनको अगर अंदर की जानकारी है वो तो घोषित कर चुके हैं कि इनसाइडर हैं, सब कुछ जानते हैं। तो इनसाइडर को पता चल रहा होगा कि वो उनके पास समय बहुत कम बचा है, तो उनका डर बढ़ता जा रहा है। जितना डर बढ़ता जा रहा है उतना वो महाभारत, चक्रव्यूह और डरो मत, डराओ मत, ये सब जो बातें बोल रहे हैं, ये कोई, इनमें से कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये उनके अंदर का जो डर है वो उनसे बुलवा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो बोला था उसको भुगत रहे हैं। राहुल गांधी का नंबर कब आएगा पता नहीं, लेकिन नंबर आएगा ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।